साथियों नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। साथियों आज की वीडियो में शॉर्ट में बात करता हूं, ज़्यादा नहीं बहुत ही शॉर्ट में। अपकमिंग जो CEN 824 जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 32,000 टेक्निकल पोस्ट के लिए आई हुई है, इस रेफरेंस में बात करूंगा, लेकिन उस रेफरेंस को रिलेट करूंगा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो अभी 2 अप्रैल 2025 को आया है। उस जजमेंट का मेन करेक्स ये है कि देयर इज नो यूनिवर्सल रूल। मतलब इंडियन सर्विस लॉ में ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई कैंडिडेट जो किसी भर्ती में अप्लाई करता है, अगर उसके पास वो क्वालिफिकेशन है विच इज हायर देन द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, विच इज हायर देन द बेसिक एलिजिबिलिटी आस्क फॉर दैट एडवर्टीजमेंट फॉर दैट पोस्ट, तो उसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, उसको लेना चाहिए और उसको लेंगे जॉब में इन कंपैरिजन टू अदर जिसके पास वही क्वालिफिकेशन है जो मिनिमम बोली गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ITI के आपके मैटर में बोला है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 10th, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, PhD है, आप स्टिल उस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिलेक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ भर्तियां ऐसी होती है जहां पे क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपको इस पोस्ट के लिए ओनली, मतलब नो मिनिमम, ओनली 10th इज रिक्वायर्ड और ओनली ITI इज रिक्वायर्ड और ओनली नेक्स्ट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। मगर और उसके बाद अगर ये भी लिख दिया जाता है नो हायर क्वालिफाइड और एलिजिबल प्रेफरेंशियल कैंडिडेट्स शैल बी टेकन और प्रीफर्ड, तो कोई हायर क्वालिफिकेशन अगर किसी के पास है उसको नहीं लेंगे। और अगर कोई झूठ फॉर्म भरता है कि मेरे पास हायर नहीं है क्वालिफिकेशन और है उसके पास, तो उसका फॉर्म भी रिजेक्ट होगा। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मैटर हुआ था जहां पे डिप्लोमा, इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा की वैकेंसी आई थी, बट वहां बीटेक वालों ने फॉर्म भरा था। लास्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरा प्रोसेस को कैंसिल कर दिया, बोला कि नहीं, ये पोस्ट सिर्फ डिप्लोमास के लिए है, तो डिप्लोमा भर सकते हैं और हायर क्वालिफिकेशन स्ट्रिक्टली मना किया है कि बीटेक नहीं भर सकते हैं, तो नहीं भर सकते हैं। तो ऐसा है कि एम्प्लॉयर्स ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, जो एम्प्लॉयर है, मान लो कि मैं इंडियन रेलवे हूं, तो मुझे मालूम है कि मेरे जॉब के लिए, मेरे जो पोस्ट में क्रिएट कर रहा हूं नौकरियां देने के लिए, उसमें मुझे कैसे लोग चाहिए। मेरे से बेहतर ये कोई नहीं जान सकता। ये यूनिवर्सल रूल है इंडिया के अंदर सर्विस मैटर्स में रिक्रूटमेंट रूल्स का, ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस चीज को बोल सकता है कि कल सका है कि एम्प्लॉयर जो है वो बेस्ट फिटेड पर्सन है पॉलिसीज को डिसाइड करने के लिए, चाहे क्वालिफिकेशन हो, चाहे एज हो, चाहे एग्जाम का सिलेबस हो, चाहे वो भी चीज हो, लेकिन कोई दूसरा कैंडिडेट उसको नहीं कर सकता है क्लेम। आज के केस में हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें एक व्यक्ति ने, केरला में एक पोस्ट आई थी, एक नाविक होता है नाव चलाने वाला, उसकी पोस्ट आई थी। उसमें कोई एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन मांगी थी कि इस चीज में आपके पास नाविक का एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, बट उस व्यक्ति के पास उससे ज्यादा हाई क्वालिफाइड डिग्री थी। मतलब जो उसने बोला था नाविक के लिए, इसके पास उससे ज्यादा हाई क्वालिफाइड डिग्री थी। मैं बता देता हूं क्या था वो। यस, ये टर्म अब थोड़ा सा डिफरेंट है, बट पोस्ट ऑफ लश्कर फीडर, एक लश्कर एक पोस्ट होती है नाव चलाने के लिए, उसमें नाव में होती है कुछ छोटी पोस्ट होती है, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, बट उसके पास वो नहीं था, उसके पास सिरांग लाइसेंस था। सिरांग लाइसेंस एक ऐसा क्वालिफिकेशन था जो उससे हायर क्वालिफिकेशन था, और वो व्यक्ति जो सिरांग लाइसेंस से हाई क्वालिफिकेशन है वो कॉम्पिटेंट है उस काम को करने के लिए जिसमें ये लश्कर की डिग्री मतलब सर्टिफिकेट मांगा था। तो उसके पास जो है वो हायर था, मिनिमम नहीं था, उससे ज्यादा हायर था। केरला हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, हायर क्वालिफिकेशन को नहीं ले सकते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स एडवर्टीजमेंट आप में क्लियर कट बोला है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज बोला, और साथ ही साथ ये चीज भी बोली एक लाइन, इट हैज टू रिमेंबर, यह ध्यान रखना चाहिए कि एट टाइम्स द एम्प्लॉयर्स नीड्स टू हैव द राइट पीपल एट द राइट प्लेस एंड नॉट ऑलवेज द हायर क्वालिफाइड हैज टू बी कंसीडर्ड। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ कहा है कि एम्प्लॉयर्स की ये ड्यूटी है और उनको ध्यान रखना चाहिए कि बेस्ट फिटेड पर्सन बेस्ट पोस्ट के लिए एम्प्लॉय हो और कोई दूसरा व्यक्ति एम्प्लॉय ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ग्रुप डी की भर्ती में 10th की क्वालिफिकेशन की मांग करी है हमने, मिनिमम क्वालिफिकेशन की,
तो अभी तो खैर ऐसा नहीं है, अगर इसमें ऐसा होता तो लिख दिया था कि सिर्फ 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट क्योंकि मिनिमम लिखा है तो 10th से हायर कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर ऐसा लिख दिया जाए, सोचो आप लोग, अगर इसमें लिख दिया जाए कि सिर्फ 10th के बच्चे ही भरेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली पोस्ट भी ग्रुप डी की हैं जो 10th लेवल के डिजर्व करती है। अब इसमें कोई लॉ ग्रेजुएट जाएगा, कोई एमटेक वाला जाएगा, कोई बीटेक वाला जाएगा, कोई पीएचडी वाला जाएगा। सोचो जब वो काम करेगा उन लोगों के सामने जो 10वीं पास के हैं, 10वीं लेवल के लोगों के साथ, क्या उसका इंटेलेक्चुअल वहां पे मन मानेगा उसको कि नहीं मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए? क्या उसका मॉरल उसको परमिट करेगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा होकर के ट्रैक में मैं पटरियां उठा रहा हूँ, स्लीपर बिछा रहा हूँ और ये सारी चीजें कर रहा हूँ? नहीं। तो यही रीजन है कि एम्प्लॉयर बेस्ट पर्सन होता है जो कहता है कि हमें वही चाहिए जितना हमें जरूरत है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, हमें हायर क्वालिफाइड लोग नहीं चाहिए। तो अगर आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी में भी ये चीज हो जाए कि सिर्फ 10th के चाहिए, तो समझिए कि आपका कंपटीशन सिर्फ 10th लेवल के बच्चे के इंटेलेक्चुअल माइंड के साथ होगा। आपके कंपटीशन में कोई भी एमटेक, पीएचडी, कोई भी हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एंटरटेन एट एनी कॉस्ट। तो आपका कंपटीशन लेवल सेम होगा, सिलेक्शन रेट्स आपके ही ज्यादा होंगे। अभी सिलेक्शन बहुत कम है। मैं अगर आईटीआई की बात करता हूँ लास्ट वैकेंसी में, तो 1.5 लाख जो भी वैकेंसी मतलब जो भी थी वैकेंसी के आसपास, उसमें सिर्फ 4,000 बच्चे आईटीआई के सिलेक्ट हुए थे। आप सोच सकते हैं आप। तो यही चीज है, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपका डिस्टर्ब हो जा रहा है, आपका कंपटीशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दीपांकर दत्ता वर्सेस जस्टिस मनमोहन का जो जस्टिस है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये जजमेंट उनका है 2 अप्रैल का। और इसमें एक चीज और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलेबल किया है, मतलब कंसीडर किया है। एक वेस्ट बंगाल में पंजाब नेशनल बैंक में पियून की वैकेंसी आई थी। उस पियून की वैकेंसी में एक बच्चा जिसने की ग्रेजुएट की डिग्री थी, ग्रेजुएट व्यक्ति ने भी उस फॉर्म को पियून को भरा। उसमें वो क्वालिफाइड हो गया, क्योंकि बहुत इजीली था उसके लिए कंपटीशन को पास करना, क्योंकि वहां पे वो 10th 12th की क्वालिफाइड थी, यहाँ पे उसके पास हायर क्वालिफिकेशन था, उसने पास कर लिया बेटर तरीके से। हाई कोर्ट मतलब कैंडिडेचर उसका फिर जो है बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने उसको बोला कि नहीं आप इनएलिजिबल हो। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि आप इनएलिजिबल हो सिर्फ इस ग्राउंड पे कि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, दिस इज नॉट द ग्राउंड। क्योंकि आप एक हाई क्वालिफाइड लोग हो भाई, हमें चाहिए सिर्फ 12वीं पास। आप उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, ये आपके लिए इमोरल होगा, मोरालिटी आपकी परमिट नहीं करेगी। आप काम को ध्यान से मन लगाकर नहीं कर पाएंगे, ये सोच के कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और मैं ये काम करूंगा, ग्रुप डी और पियून का काम करूंगा। तो यही सब वजह है कि यही सब एनालिसिस के बाद सर्विस लॉ में एक सेटल प्रिंसिपल है कि एम्प्लॉयर जो क्वालिफिकेशन मांगता है बस वही चाहिए, उससे ना हायर चलेगा ना मिनिमम चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं आपको इसमें डाल भी दूंगा। और उसके बाद एक लाइन ये भी लिखा है, we know of decisions holding that overqualifications cannot be a disqualification, since such an approach amount to discourage the acquisition of qualification on the one hand, and the other such an approach could be seen as arbitrarily discriminatory and not in national interest. However, this principle cannot be put in a straitjacket, imposed, rigid or inflexible. ये कह रहा है कि हालांकि ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं है कि हाई क्वालिफाइड लोग हमें नहीं चाहिए, बट ये सर्विस मैटर का रूल है, क्योंकि हाई क्वालिफाइड लोग लेंगे तो हमारे लिए वो फिट नहीं होंगे, हमारे लिए काम नहीं कर पाएंगे। आप अपना छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप अपने घर में नौकर रखना चाहते हैं। अगर आपके घर में नौकर, आपने बोला है कि मुझे 10वीं पास का चाहिए, अगर कोई पीएचडी का क्वालिफिकेशन बंदा है, पीएचडी वाला बोलेगा नहीं साहब आप हमें वही पैसा दे देना, हम आपके घर में काम करेंगे, हमें रख लो। आप क्या सोचोगे कि यार मैं पीएचडी वाले को अगर एज अ सर्वेंट घर में रखता हूं, क्या वो उस लेवल से, उस इंटेलेक्चुअल से, उस मतलब फ्री माइंड से काम कर पाएगा? यह दिन भर यही सोचता रहेगा कि यार मैं इतना पढ़ लिख के ग्रेजुएट हूँ, पीएचडी हूँ और मैं नौकर का काम कर रहा हूँ। तो वो आपका काम सही से एफिशिएंट तरीके से नहीं कर सकता। यही वजह है, सर्विस लॉ का ये रूल है और सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। धन्यवाद।